हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आने वाले आपके सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी डेफिनीशन है, वो सारे डाउट मैं आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कराऊँगा पूरा सिलेबस वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है मैटर, मतलब पदार्थ। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ का पृथक्करण। इसके बाद जो थर्ड नंबर आपका आता है वो आता है एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल कामा क्षार कामा लवण। अम्ल क्षार और लवण पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आपका आता है फोर्थ नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। और इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो आपका अगला नंबर आता है वो आता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, धातु और अधातु। इसमें आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो धातुओं और अधातुओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है सम इम्पोर्टेंट गैसेस एंड कंपाउंड। गैस एंड कंपाउंड। गैस और यौगिक, गैस और यौगिक। जो आपका अगला 8वां नंबर है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा केमिस्ट्री इन
डेली लाइफ। रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके डिस्कस किए जाएंगे। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग। तो आपके ये 10 टॉपिक हैं, इनमें आपके आने वाले एग्जाम के सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक क्लियर एवं डाउट सारे क्लियर कंप्लीट कर दीजिए जाएंगे। तो इसके बाद जो आपका फर्स्ट नंबर टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पदार्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि होगा आपका पदार्थ। चैप्टर फर्स्ट, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पदार्थ, मैटर। पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान हो। एनीथिंग दैट occupy some space and have mass। वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे ये क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। हम पदार्थ किसको कहते हैं? इसमें क्या हो? स्पेस मतलब स्थान, और क्या हो इसमें? मास मतलब द्रव्यमान। जब दोनों कंडीशन पूरी करते हैं तो क्या आप कहलाते हैं? मैटर मतलब पदार्थ, मैटर। तो पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? पदार्थ। नोट कर लीजिए, वह आपका क्या कहलाता है? पदार्थ। अब आगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आगे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। जो पहले हम लोग पढ़ते थे वो 3 अवस्थाएं पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं पूछी जाती हैं। वो इस प्रकार हैं: सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव या तरल, द्रव, गैस और आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडीशन।
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपका ठोस क्या होता है? ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस में अणु बहुत ही पास पास होते हैं। और लिक्विड में ठोस की अपेक्षा आपके जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूरी पर होते हैं, कुछ इस तरीके से। और गैस में लिक्विड की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। इनमें आकर्षण बल जो होता है वो ना के बराबर होता है। और इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो अगली अवस्था आती है आपकी प्लाज्मा की। तो ये आपका ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं होता, ये होता है पदार्थ की अवस्था वाला प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की अवस्था कहाँ पर पाई जाती है? वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ही उच्च तापमान होगा, जैसे कि सूर्य की सतह, जहाँ पर लगभग तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। वेरी हाई टेम्परेचर सन सरफेस 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लाज्मा की अवस्था कहाँ पर पाई जाती है? सूर्य की सतह पर, जहाँ पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो आपकी आती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह अवस्था अभी तक रिसर्च पर चल रही है। कुछ समय पहले आपने अगर अखबार में पढ़ा होगा तो हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल नाम से कुछ तथ्य अपने सामने आए थे, और अभी इस पर रिसर्च पर चल रहा है, तो अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका अंडर रिसर्च पर है, अंडर रिसर्च। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आगे जो पदार्थ से क्वेश्चन बनते हैं वो पदार्थ की अवस्थाओं से बनते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और जब द्रव से गैस में बदलते हैं उसके लिए हमें क्या? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और फिर पुनः जब द्रव से गैस में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है? ठंडा करना पड़ता है। और गैस से द्रव में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है? ठंडा करना पड़ता है। लेकिन जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, मतलब पिघलना, या फ्यूजन, तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग या फिजन। और इसके बाद द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बॉयलिंग, जो अक्सर हम घर में किया करते हैं, पानी को उबालते या चाय बनाते, कुछ भी करते हैं, जब द्रव को उबालते हैं तो क्या होता है? कुछ भाप ऐसे निकलती है और उसमें क्या होता है? गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो जब हम द्रव को गैस में बदल देंगे तो क्या होता है? बॉयलिंग, मतलब उबालना, या वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, तो परीक्षा क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो वेपराइजेशन या बॉयलिंग। अब आगे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वह पूछा जाता है द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो द्रव मतलब गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। संघनन। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन मतलब जमना। जैसे कि पानी का बर्फ में जमना, तो क्या होता है, वो लिक्विड से ठोस में बदलता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहता है और वह रहता है कि सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया, सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन मतलब पिघलना। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं बॉयलिंग, उबालना या वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण। इसके बाद गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन मतलब संघनन, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। इसके बाद लिक्विड से सॉलिड मतलब द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन मतलब जमना कहते हैं। इसके बाद जो पूछा जाता है वो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव, इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। तो स्टूडेंट्स आगे जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अभी मैंने आपको पीछे बताया, सॉलिड से गैस में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इनटू गैस, ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस स्टेट। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, तो ठोस से गैस अवस्था में बदलना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। और इसके एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं? कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर जब आप लोगों ने जलाया होगा तो देखा होगा सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद आपका जो होता है सेकंड नंबर, वो आपका होता है आयोडीन, आयोडीन। और थर्ड नंबर पर जो आता है नेफ्थलीन बॉल्स, जो आप लोगों ने सुना होगा फिनाइल की गोली, जो आपके यहाँ अक्सर कपड़ों में रखी जाती हैं। और जब आपने देखा हो वो रखी तो जाती है बॉल्स के रूप में, और जब हम सीजन चेंज होने पर उनको निकालते हैं तो उनको कहीं पर भी नहीं पाते हैं, वो सीधे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होकर के वाष्पीकरण हो जाता है। सब्लिमेशन से सीधा वो गैस की अवस्था में चले जाते हैं। तो क्या होते हैं? नेफ्थलीन बॉल्स। बॉल्स। अगला जो आपका होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। और एक एग्जाम्पल जो आपका और होता है वो होता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ आपकी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ऊर्ध्वपातन के। ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं गैस से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को द्रवित करने की प्रक्रिया। ऑफ गैस, गैस को द्रवित करने की प्रक्रिया, गैस को द्रवित करने की प्रक्रिया। तो गैस को किस तरीके से द्रवित किया जाता है? तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स दो गैसों के बारे में तो अक्सर सुना होगा, एक LPG और एक CNG। जो LPG होती है वो अक्सर हमारे घरों में यूज होती है, LPG। CNG जो होती है वो आपकी वाहनों में यूज होती है। और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें क्या क्या होता है आपका? इसमें होता है आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। C4H10 और आपका प्रोपेन C3H8। ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को द्रवित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और निम्न ताप, लो टेम्परेचर। हमारा तापमान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही उच्च होना चाहिए। तो हमको गैस को कंप्रेस्ड करने के लिए क्या चाहिए? हाई प्रेशर एंड लो
टेम्परेचर। उच्च दाब एवं निम्न ताप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैस को द्रवित करने की प्रक्रिया में आपका दाब कैसा होना चाहिए? तो दाब होना चाहिए आपका उच्च, और अगर तापमान पूछे तो तापमान आपका क्या होना चाहिए? निम्न तापमान होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपकी सीएनजी में भरी जाती है वो आपकी क्या होती है? मीथेन CH4। तो गैस को द्रवित करने की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? उच्च दाब होना चाहिए और निम्न ताप होना। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो आगे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका डेंसिटी से। डेंसिटी मतलब घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व क्या होता है आपका? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी इसका SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका कि कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है? तो कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा घनत्व? जिसमें सबसे ज़्यादा अणु पास पास होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अणु पास पास होंगे वही क्या होगा? सबसे ज़्यादा घनत्व रखता होगा, मतलब ठोस, सॉलिड। इसके बाद क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड में ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? द्रव, मतलब लिक्विड। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? गैस। गैस। तो डेंसिटी का आपका क्रम क्या सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में, इसके बाद द्रव और इसके बाद गैस। इसके बाद किस में होगा? गैस में, सॉलिड। अगला स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट, मतलब ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति क्या होती है? गैस के अणुओं की सभी दिशाओं में गति। गैस की अणुओं की सभी दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। रैंडम मोशन ऑफ ऑल डायरेक्शन गैसेस मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन ऑफ ऑल डायरेक्शन गैस मॉलिक्यूल। तो गैस के अणुओं की विभिन्न दिशा में गति। विभिन्न दिशा में गति, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो दिया जाता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन, इसको भी बोलते हैं ब्राउनियन गति, जिगजैग मोशन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर पदार्थ। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आगे जो कुछ क्वेश्चन शेष रह जाएंगे वो अगला चैप्टर आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करते रहें।